अगर आपको लगता है कि आतंकी हमले आम बात हैं और दुनिया बस आगे बढ़ जाती है, तो फिर से सोचो। इस बार इंडिया ने एक ऐसा संदेश दिया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए कैसे सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। पहलगाम आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, लेकिन असली कहानी यह है कि इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना अंतरराष्ट्रीय दौरा छोटा करके एक इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई। कुछ ही घंटों में इंडिया ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया, पाकिस्तान को पानी का बहाव रोक दिया, सारा बॉर्डर ट्रेड बंद, पाकिस्तानी वीजास कैंसिल, डिप्लोमेट्स को देश से निकाला। संदेश अब बहुत हो गया। जमीनी स्तर पर दोनों सेनाओं ने अपनी तैयारी बढ़ा दी। इंडिया ने समुद्र में एक नए मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया, जबकि पाकिस्तान ने बदले में अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। विश्व शक्तियों ने पक्ष लिए। यूएस, रूस, फ्रांस और दूसरे देशों ने इंडिया का साथ दिया। पाकिस्तान को सीमित समर्थन मिला चीन और तुर्की से। इंडिया का फायदा साफ है, एक विशाल अर्थव्यवस्था, आधुनिक सेना और वैश्विक सहयोगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट और सीमित संसाधनों से जूझ रहा है। लेकिन युद्ध की कीमत हमेशा आम लोगों को सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। विस्थापन, बढ़ती कीमतें और दोनों तरफ दिल टूटना। इंडिया की जीत अगर होती है तो बहुत मुश्किल से और भारी कीमत पर मिलेगी। असली जीत जब आतंकवाद खत्म होगा और शांति स्थापित होगी। क्या इंडिया को और कड़े कदम उठाने चाहिए या शांति का मौका देना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कश्मीर का गुलशन पहलगाम, उसकी शांति टूट गई। 22 अप्रैल 2025 को आतंक ने हमला बोला। नफरत से भरे चेहरों वाले बंदूकधारियों ने गोलियां चलाईं। हिमालय की खूबसूरती देखने आए टूरिस्ट वहीं मर गए। 26 जानें चली गईं। ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्री थे जिनका धर्म उन्हें निशाना बना गया। कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप ने जिम्मेदारी ली। उनका क्रूर संदेश इंटरनेट पर गूंज उठा। पूरा हिंदुस्तान रोया। दुनिया डर के मारे देखती रही। यह हमला हिंदुस्तान की आत्मा पर गहरा घाव था। यह आतंकवाद के खतरे की याद दिलाता था, एक ऐसा खतरा जो पूरे इलाके पर मंडरा रहा था। सवाल यह नहीं था कि हिंदुस्तान जवाब देगा या नहीं, बल्कि कैसे। देश न्याय मांग रहा था। दुनिया हिंदुस्तान के गुस्से के लिए तैयार थी। हिंदुस्तान का जवाब तेज और साफ था। यह एक ऐसे देश का गुस्सा था जिसे अपनी हद तक धकेल दिया गया था। 1960 से सहयोग का प्रतीक सिंधु जल संधि रोक दी गई। पाकिस्तान की खेती की जान सिंधु नदी अब हिंदुस्तान के कंट्रोल में थी। बॉर्डर सील कर दिए गए, जिससे कभी खुली हुई सीमा एक अभेद्य दीवार में बदल गई। तनाव के समय में व्यापार, जो एक जीवन रेखा थी, ठप हो गया। पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्थाओं ने झटके महसूस किए। दशकों से तनावपूर्ण राजनयिक संबंध और बिगड़ गए। हिंदुस्तान का संदेश साफ था, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया चिंता से देखती रही, क्योंकि दो परमाणु संपन्न पड़ोसी युद्ध के कगार पर खड़े थे। पाकिस्तान गुस्से में फट पड़ा। सिंधु जल को रोकना युद्ध का कार्य माना गया। विरोध प्रदर्शनों ने सड़कों को हिला दिया, जो डर और अनिश्चितता से भर गए थे। पाकिस्तान ने सभी समझौतों को खत्म करने की धमकी दी, जिससे क्षेत्र युद्ध के कगार पर आ गया। युद्ध का साया उपमहाद्वीप पर मंडराने लगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने संकट को टालने के लिए संघर्ष किया। सहयोगियों को बुलाया गया, राजनयिक चैनल सक्रिय किए गए। हिंदुस्तान के लंबे समय के सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयम का आग्रह किया। पाकिस्तान के कट्टर समर्थक चीन ने बातचीत का आह्वान किया, लेकिन युद्ध के ढोल, जो कभी दूर की गड़गड़ाहट थे, तेज हो गए। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। दुनिया ने दो देशों को युद्ध के कगार पर देखा, लेकिन सैन्य तेवर के पीछे एक अलग कहानी सामने आई। हिंदुस्तान में जहां कई लोगों ने बदला लेने की मांग की, वहीं दूसरों ने युद्ध की कीमत पर सवाल उठाए। पिछले संघर्षों की यादें, खोए हुए जीवन और बिखरे हुए भविष्य का बोझ भारी था। आर्थिक लागत, सबसे कमजोर लोगों की अपरिहार्य पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पाकिस्तान में स्थिति और भी गंभीर थी। पहले से ही लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर थी। पानी की कमी से अकाल और व्यापक पीड़ा का खतरा था। दशकों से संघर्ष और कठिनाई के बोझ तले दबे लोग शांति के लिए तरस रहे थे।
फिर भी हिंदुस्तान की कार्रवाई के परिणामों से डरते थे। स्थिति एक कठोर अनुस्मारक थी। युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, केवल जीवित बचे रहते हैं। दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि दो परमाणु संपन्न राष्ट्र रसातल में देख रहे थे। युद्ध की संभावना, जो कभी अकल्पनीय थी, अब बड़ी हो गई थी। परिणाम, जिन पर विचार करना बहुत भयानक था, उपमहाद्वीप से बहुत दूर तक महसूस किए जाएंगे। लाखों लोगों की जान अधर में लटकी हुई थी। उनका भाग्य चाकू की धार पर टिका हुआ था। लेकिन डर और अनिश्चितता के बीच आशा की एक किरण थी। दोनों देशों के भीतर और दुनिया भर से आवाजें संयम का आह्वान कर रही थीं। उन्होंने युद्ध की निरर्थकता, बातचीत की स्थायी शक्ति के बारे में बात की। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि सच्ची जीत सैन्य प्रभुत्व में नहीं, बल्कि आतंकवाद के कहर पर विजय पाने में है। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो सीमाओं और महाद्वीपों में गूंज उठा। क्या हिंदुस्तान को युद्ध का रास्ता चुनना चाहिए या शांति को मौका देना चाहिए? दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी, विवेक की जीत के लिए प्रार्थना कर रही थी।